क्लास 8 में एक चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स और उसमें नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम जानते हैं कि वो 4 मेन प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और उनके प्रूफ को भी देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर्स हैं विच आर लाइक AB एंड BA। एक 2 डिजिट का नंबर है AB एंड एक अनदर नंबर है BA। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक 9292 एंड एक नंबर है 29। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर दूं, तो डेफिनेटली ये जो नंबर यहाँ से हमें मिलेगा वो 11 से डिवाइड होगा। एक 2 डिजिट नंबर है AB BA। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 92 प्लस 29 विच आर लाइक AB एंड BA। डेफिनेटली ये नंबर 11 से डिवाइड होगा और इसका जो आंसर आएगा वो A प्लस B होगा। इसका जो आंसर होगा वो A प्लस B होगा। मीन्स इसका जो आंसर होगा वो 9 प्लस 2 होगा। इसका आंसर भी 11 ही होगा। वो डिपेंड करता है AB क्या है। AB जो भी नंबर आएंगे उन पे डिपेंड करता है कि यहाँ आंसर क्या आता है। प्रूफ देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसकी जनरल फॉर्म में जब उसको राइट करते हैं वो होती है 10A प्लस B, और इसको भी राइट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10B प्लस A। A है, उन टर्म्स को ऐड करेंगे तो 11A होगा और 11B, और यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा विच इज A प्लस B। मीन्स इन दो नंबर्स का जो एडिशन आया वो इस फॉर्म का आ गया। और आप बताइए क्या इसमें 11 का डिवाइड नहीं जाएगा? बिल्कुल 11 से डिवाइड होगा ये। और फिर आंसर क्या बचा? A प्लस B। तो जब कभी भी 2 नंबर इस तरह हो AB प्लस BA की फॉर्म में, एक और नंबर ले लेते हैं विच इज 52 प्लस 25, AB BA। तो डेफिनेटली इस नंबर में 11 का डिवाइड होगा और यहाँ पे जो क्वोशिएंट बचेगा वो A प्लस B होगा। मीन्स यहाँ पे क्वोशिएंट 5 प्लस 2 होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट 7 होगा। ये पहली प्रॉपर्टी गिवन है नंबर्स की। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो जब कभी भी 2 नंबर्स इस तरह हो 2 डिजिट के AB प्लस BA के फॉर्म में, तो डेफिनेटली उनमें वो 11 से डिवाइड होंगे और उनका आंसर क्या आएगा? डिपेंडिंग अपॉन A एंड B, A और B क्या है, उनका जो सम होगा वही उनका आंसर होगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आप समझ पाए होंगे। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है। नंबर्स के बारे में, नंबर्स को डिवीजन के बारे में जानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए अब सेकंड जो प्रॉपर्टी गिवन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ। सेकंड प्रॉपर्टी जो गिवन है वो है एक नंबर AB एंड BA की फॉर्म में ही गिवन है, 2 डिजिट का ही नंबर है। अगर मैं इनका माइनस करूं और उसको मैं 9 से डिवाइड करूं, मींस डेफिनेटली AB माइनस BA 9 से डिवाइड होगा ही होगा। अभी हम देखेंगे उसका प्रूफ क्या होगा। और इसका जो आंसर आएगा वो A माइनस B आएगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ
ए एंड बी। इनका आंसर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आएगा, यानी जो नंबर बड़ा होगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, उनमें से बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ पे ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव ए नंबर विच इज 95 एंड 59। ए बी माइनस बी, डेफिनेटली ये 9 से डिवाइड होगा और इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 9 माइनस 5 4 होगा, ए माइनस बी होगा। मैंने कहा था ए और बी का डिफरेंस लेना है, यानी बड़ा नंबर 9 है, छोटा नंबर 5 है, तो ये 4 आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ए बी को आप क्या लिखोगे, 10a प्लस बी, एंड बी ए को क्या लिखोगे आप, 10b माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो a है वो 9a आएगा, b जो है वो 9 माइनस 9b आएगा, 9 कॉमन होगा, a माइनस b, डेफिनेटली ए बी माइनस बी ए 9 से डिवाइड होगा और आंसर विल बी ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो जब कभी भी 2 डिजिट का नंबर इस फॉर्म का हो, ए बी माइनस बी ए, तो डेफिनेटली वो नंबर 9 से डिवाइड होगा और उसका जो डिफरेंस आएगा वो जो ए बी है उसमें बड़ा जो नंबर है उसमें से छोटे नंबर को आप माइनस करोगे, जो डिफरेंस लेंगे वही उसका आंसर होगा। और ऐसा क्यों होता है, हमने यहाँ पे इसका प्रूफ आपको बताया। आइए इसकी नंबर्स की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रफ, आई होप आप समझ पाए होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमें एक नंबर गिवन है 3 डिजिट का विच इज इन द फॉर्म ए बी सी। अगर मैं इस नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में राइट करता हूं, मीन्स अगर मैं ए बी सी को साइक्लिक ऑर्डर में राइट करता हूं और उनका सम लेता हूं, मीन्स अगर ए बी सी लिखा है यहाँ पे, तो अब जो इससे बनने वाला नंबर क्या होगा कि मैं 1 को यहाँ पे मूव करता हूं, बी सी ए। अब मैं बी को फिर यहाँ पे मूव करता हूँ विच इज सी ए बी। अगर आप इस ऑर्डर में इन नंबर्स को आप सम करते हो, इस ऑर्डर में आप इन नंबर्स को सम करते हो, तो डेफिनेटली जब इन नंबर्स को सम को आप डिवाइड करोगे तो ये 37 से डिवाइड हो जाएगा पक्का। 3 से डिवाइड करोगे तो भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड ये 1 1 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। पक्का ये इनसे डिवाइड होगा। और आंसर क्या होगा आइए वो जानते हैं, और ये डिवाइड क्यों होगा उस पर भी डिस्कशन करते हैं। प्रूफ की बात कर लेते हैं। ए बी सी है, बी सी ए है एंड सी ए बी है। इसका आप जनरल फॉर्म राइट कर लीजिए, 100A 10B प्लस सी, 100B प्लस 10C प्लस ए, 100C प्लस 10A प्लस बी। यहाँ आप देख पाओगे जो ए वाली जो टर्म्स हैं एंड अब उनको ऐड करते हो तो 111A आएगा, बी वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो 111B आएगा, एंड सी वाली टर्म्स को आप ऐड करोगे तो 111C आएगा। 111 कॉमन आ जाएगा विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी, और 111 को आप 37
इंटू 3 लिख सकते हो इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इनका जो सम था वो इस फॉर्म में आ गया। अब आप बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता? क्या होता है ना? क्या ये नंबर 37 से डिवाइड नहीं होता? होता है। क्या ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं होता, यानी 111 से डिवाइड नहीं होता? होता है। और डेफिनेटली ये नंबर इन 3 नंबर से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा। और फोर्थ नंबर कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन ए बी सी। ए बी सी आपने क्या चूज किया है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये ए प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड होगा। जब ये 3 से डिवाइड होगा तो इसका जो क्वोशंट बचेगा वो 37 और a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा, ऐड करने फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो अपना क्वोशंट हो जाएगा। जब मैं 37 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 और ए बी सी का सम से जो नंबर बनेगा और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। 111 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी इसका आंसर आएगा क्वेश्चन। एंड जब मैं a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करता हूँ तो जब मैं इससे डिवाइड करूँगा, इस पूरे को इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 111 इसका आंसर आएगा। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि किन नंबर से तो श्योरली डिवाइड होगा, और a प्लस बी प्लस सी क्या है उस नंबर से भी ये डिवाइड होगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। ये इसका छोटा सा प्रूफ था। तो अब इसकी फोर्थ एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं नंबर से रिलेटेड जो हमारे कोर्स में है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। फोर्थ, एक नंबर है 3 डिजिट का विच इज ABC, और आप इसके यूनिट डिजिट और 100 वाले डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए CBA। एक नंबर है ABC, 3 डिजिट का नंबर है, उसकी इंटरचेंज कर दीजिए फर्स्ट और लास्ट यूनिट को। ठीक है, तो अब इसका जो माइनस करेंगे यहाँ से जो नंबर बनेगा वो नंबर डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगा, वो नंबर डेफिनेटली 9 से भी डिवाइड होगा, और वो नंबर A माइनस सी यानी डिफरेंस ऑफ A एंड C से भी डिवाइड होगा। अभी मैंने आपको डिफरेंस का मतलब बताया था, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है तो वो इन नंबर से डिवाइड होगा। 11 से तो मस्ट डिवाइड होना ही होना है, 9 से भी मस्ट ये डिवाइड होगा, A माइनस सी से भी डिवाइड होगा। और ऐसा क्यों होता है उसके लिए हम इसका क्या देख लेते हैं, प्रूफ। ABC जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 100A 10B प्लस C, डेफिनेटली माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 100C माइनस 10B माइनस A, और ये कैंसिल हो जाएगा। 100A और माइनस A 99A एंड 100C एंड प्लस C 99C। 99 कॉमन आ जाएगा, A माइनस सी, 99 को फर्दर ब्रेक करके चीज़ A माइनस सी। तो आप देख पा रहे हो जो अपना नंबर था, ये पूरा अपना जो बना था, ये जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आ गया। अब आप खुद ही बताओ, क्या ये 11 से डिवाइड नहीं होता? होता है। क्या ये 9 से डिवाइड नहीं होता? होता है। और क्या ये A माइनस सी से डिवाइड नहीं होगा? जब ये A माइनस सी से डिवाइड होगा यानी डिफरेंस ऑफ A एंड C से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 99 आएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी नंबर्स की जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है आपको इसका प्रूफ बता सकूं। वैसे अगर आप इनको एग्जाम्पल लेके करते
तो ये आसानी से समझ में ही आ जाती। मैंने प्रूफ इसलिए करवाया है कि क्यों ऐसा होता है कि 11 से डिवाइड होगी ही होगी, 9 से डिवाइड होना ही होना है, और a माइनस सी से यानी डिफरेंस ऑफ a एंड c से डिवाइड होगी। क्योंकि बच्चों का कंसर्न होता है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि 11 से डिवाइड होगी ही होगी। तो उस बात के लिए मैंने इसको प्रूफ आपको बताया है। आई होप ये प्रूफ आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।